सांसद और भाजपा के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक बार फिर से हाथ मिलाने वाले? बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कुर्सी पाने के लिए क्या अब भाजपा का साथ भी छोड़ सकते हैं? कई सवाल बृजभूषण शरण सिंह को लेकर खड़े हो रहे हैं और बृजभूषण शरण सिंह पर उठते सवालों से पहले जो जवाब दिया जाएगा उससे पहले आपको कुछ आर्टिकल दिखाना चाहिए जिसमें दावा किया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह अब समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह अब अपनी ही सरकार के साथ नहीं खड़े हैं। अब अपनी ही सरकार को सहारा बृजभूषण शरण सिंह नहीं दे रहे हैं। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में कई विधायक हैं? क्या बृजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा केसरगंज में देखा जाता है, क्या ये दबदबा भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के लिए काफी होगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं? कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक एक करके कई सवाल भारतीय जनता पार्टी पर बृजभूषण शरण सिंह दाग रहे हैं और हम बृजभूषण शरण सिंह पर खड़े कर रहे हैं सवाल। और इसका सबसे बड़ा मायना निकलता है कि समाजवादी पार्टी के प्रति उनके तेवर नरम दिखाई देना। बृजभूषण शरण सिंह का समाजवादी पार्टी के प्रति अपना मोह दिखाना। दरअसल जिन आर्टिकल की बात की जा रही है ये आर्टिकल है एक तो आज तक का। आज तक में क्या आर्टिकल लिखा है? आज तक के जरिए लिखा गया है कांग्रेस और सपा के रिश्तों में आई तल्खी, इमरान मसूद बोले पार्टी यूपी चुनाव अकेले लड़ने पर करेगी विचार। इमरान मसूद जो न सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं, सहारनपुर से लोकसभा सांसद भी हैं। इमरान मसूद जो 2020 में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ गए थे लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है और सांसद भी हैं। यही इमरान मसूद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में रिश्ते अब मजबूत नहीं है। उनका कहना है कि रिश्तों में अब तल्खी आ गई है, रिश्तों में अब टकराव आ गया है। उत्तर प्रदेश में जो दो लड़कों की जोड़ी एक मिसाल कायम लोकसभा चुनाव में कर रही थी, जहां भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ अकेले समाजवादी पार्टी ने बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी मिलकर बखूबी पछाड़ा था और कुल मिलाकर 39 के करीब यहाँ पर सीटें हासिल की थी। 36 सीटें तो खुद समाजवादी पार्टी ने अकेले लोकसभा चुनाव में जीती और इसका आधा लगा ले तो 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। यानी कि आप ये सोचिए कि जहां 36 वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ भी वो आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई थी, 32 पर आकर सिमट गई थी। तो ये माना जा रहा है कि एक तरफ तो कमाल जोड़ी ने किया लोकसभा चुनाव में, ऐसी क्या आफत आ गई कि इमरान मसूद अब ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर नहीं बल्कि 2027 का विधानसभा चुनाव या तो अकेले अपने दम पर या फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। क्या इमरान मसूद 2020 के जो वो चुनावों का जिक्र करते हैं जहां खुद वो पार्टी को छोड़ जाते हैं, क्या यही इमरान मसूद पिछले विधानसभा चुनाव को भूल गए हैं? पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में जो हुए, इसके जो नतीजे सामने आए, इसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुकाबला था, जहां 200 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी एक सीट पर सिमट गई थी और बहुजन समाज पार्टी की भी बात करें तो एक सीट पर सिमट गई थी। कांग्रेस शायद 2 सीटों पर थी। इससे ज्यादा तो कई अन्य पार्टियों ने, जिनका अस्तित्व ना के बराबर उत्तर प्रदेश में नजर आता है, उन्होंने जीत ली थी 6 से अधिक सीटें। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का जिक्र कैसे किया जा रहा है? इमरान मसूद ने साफ कह दिया कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ देना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बृजभूषण शरण सिंह का मैटर
सामने आता है। दरअसल जो पूरा मामला है जिसमें हमने कहा कि समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ने की बात कांग्रेस और इमरान मसूद कर रहे हैं, इस बीच में कांग्रेस को फटकार लगाते हुए बृजभूषण शरण सिंह नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह नजर आए हैं। जहां समाजवादी पार्टी अपने कर्तव्यों के आधार पर पीडीए की विचारधारा पर चल रही है, वही समाजवादी पार्टी जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरकार की सराहना करती है, जो अखिलेश यादव भारत सरकार की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। वहीं कांग्रेस के जरिए कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी के जरिए सवाल खड़े किए जाते हैं कि आखिरकार हमारे कितने जो मिसाइल हैं वो ध्वस्त हुई हैं, हमारे कितने ऐसे यहाँ पर ड्रोन हैं जो तबाह हुए हैं, कितनी मिसाइलें तबाह हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, नष्ट हुई हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम हमला करेंगे। इसके जरिए पाकिस्तान अलर्ट हो गया था। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर किया है। कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए एक अमर उजाला की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है, बृजभूषण शरण सिंह साफ कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं बृजभूषण शरण सिंह बोले, कांग्रेस का दुर्भाग्य है जो राहुल जैसे नेता को ढो रही है। यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह ने इस आर्टिकल के जरिए बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें, इसमें राहुल गांधी को ढोया जा रहा है। पिछले 4 से 6 साल के बीच में पार्टी खत्म कर रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी के ऐसे नेता जो बयान जारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है, जहां वो भली भांति जानती है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें मजबूत रहना है तो कैसे काम करना है, बृजभूषण शरण सिंह का यही बयान नहीं, बल्कि बृजभूषण शरण सिंह का ये कह देना कि समाजवादी पार्टी जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान की वो चर्चा करते हैं, जब वो विपक्ष में थे और सत्ता में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उनका कहना था कि उनके कार्यकाल में काम हो जाया करते थे मिनटों में। लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अपना काम करवाने के लिए डीएम के आगे गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, डीएम के आगे पैर जोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हाथ जोड़ने के लिए मजबूत हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। उनका ये इसलिए कहना है क्योंकि आज के समय में पुलिस प्रशासन की बात करें, अधिकारियों की बात करें, वही भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो रही है। इसी लिहाज से बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान उनके 2 काम थे, और वो जब उस काम के लिए मुलायम सिंह यादव से संपर्क में आए तो मिनटों में उनके काम हो गए थे। और उस दौरान मुलायम सिंह यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके रहते हुए उत्तर प्रदेश में कोई कमी ना तो आम जनता को खली, ना ही सत्ता पक्ष के लोगों को और ना ही विपक्ष के लोगों को। तो बृजभूषण शरण सिंह को लेकर ये माना जा रहा है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए उनके ही विधायक मैदान में हैं। ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब दिल्ली चले जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़ देना चाहिए। खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनका फुल टाइम जॉब मुख्यमंत्री बने रहना नहीं है, वो मुख्यमंत्री लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। ये बयान योगी आदित्यनाथ के। वहीं भाजपा का योगी आदित्यनाथ पर प्रहार करना कि लोकसभा का चुनाव योगी आदित्यनाथ की वजह से हारे हैं। अब बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी, ऐसे में माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का समाजवादी पार्टियों के प्रति प्रेम, उनका समर्थन करना, उनका बचाव करना, कांग्रेस को ललकारना, क्या बृजभूषण शरण सिंह खुद चाहते हैं कि कांग्रेस का साथ समाजवादी पार्टी छोड़ दे और बृजभूषण शरण सिंह कुछ विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाएं और बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आए? अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी की नींव डगमगा सकती है। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बने रहना कहीं ना कहीं सवालों में आ सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या बृजभूषण शरण सिंह जरिया बन सकते हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।